हाँ जी, नमस्कार भाई सबको। सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि सबको। तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा घर पे प्रोग्राम वगैरह भी था, साथ में पूजा वगैरह का भी होता है। ठीक है जी। पहले उसकी मुबारक आ गई, दूसरी मुबारक आपको आ गई जी। इंडिया जीत चुका है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया ने बेसिकली देखो जी, हम बॉर्डर पे भी इनको हराते हैं, हम इनको क्रिकेट के मैदान पे भी हराते हैं। तो कोई भी खुला मैदान हो हम इनको हराएंगे ही हराएंगे। बहुत ज़्यादा खुशी है। दो खुशियाँ हमारी आ गई। तीसरी खुशी आ गई जी, तो ज्ञान बैच था। ज्ञान बैच में 20 बच्चों ने ज्ञान बैच को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों की क्लास आज से मैं मॉर्निंग क्लास ले ली हुई है, तो अब इवनिंग क्लास जो मैं शुरू करूँगा वो मैं एग्जैक्ट 8 बजे शुरू कर दूँगा उनकी। तो जितने जल्दी हो जाए, 5 स्टूडेंट्स की भी क्लास हो रह चुकी है, प्लीज़ वो भी जल्दी ज्वाइन कर लें। थैंक यू, जय हिंद। तो जय हिंद तो नहीं करते, तो जल्दी से आ जाएं क्वेश्चन नंबर 125 के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 124 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करना। 125 कहता है कि सेलर सोल्ड 19 कॉपीज फॉर ₹95 इंस्टेड ऑफ 20 कॉपीज इन 1 kg, चीटिंग ए कस्टमर। अच्छा, फॉल्टी वेट का क्वेश्चन है। व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बॉट द कुकीज फॉर ₹76? ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है कि एक सेलर ने बेचे 19 कुकीज, कितने रुपए के? 95 रुपए के बेचे, इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज। 20 कुकीज, 1 किलो में 20 कुकीज की जगह उसने 19 कुकीज बेची, कितने रुपए में? एट द रेट ऑफ ₹95। ठीक है जी। गेन परसेंट कितना हुआ उसने, उसको कितना हुआ? ठीक है, क्योंकि इफ द सेलिंग बॉट द कुकीज फॉर ₹76, अगर उसने 76 रुपए का लिया तो गेन परसेंट कितना हुआ? ठीक है। लाख 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 क्वेश्चन था। टक 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 आंसर निकलेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। दिख रहा है कैमरे में? हाँ जी, दिख रहा है। देखो, सबसे पहले देखो जी, सबसे पहले देखो, आप देख लो जी, सीपी ऑफ 1 kg कितना दिया हुआ जी? ₹76 गिवन आपको। यहां से आप निकाल लीजिए सीपी ऑफ 1 कुकी। सीपी ऑफ 1 कुकी इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई टोटल कुकीज कितनी थी? 20 थी आपकी। इसे डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएंगी आपकी कितनी जी? 2 10 2 3 6 2 8 16, यह आ जाएगा यार ₹3.8। मतलब एक कुकी कितने रुपए की थी? ₹3.8 की थी। कोई शक आपको? फिर वो बोलता है जी, सेलिंग प्राइस ऑफ 19 कुकीज कितना था? ₹95 था। एसपी ऑफ 19 कुकीज इज इक्वल टू ₹95। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकी इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 19, ₹5 की कुकी आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी है जी? तीन है, ₹5 की बेची, एक टाइप का, उसको कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया जिसको? 5 माइनस 3.8, 3.8 दो, तो ये आएगा जी ₹1.2 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 3.8 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 0.6 2 9 18। ठीक है जी। ये आ गया ऊपर कितना आपका? 660 डिवाइडेड बाई 1.9। ओके। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, प्रॉफिट परसेंट तो उसने पूछा ही नहीं है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने पूछा है कि आपको क्या निकालना है? उसने पूछा है व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बॉट द कुकीज फॉर ₹76। इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओहो, ये स्टेप ऐसे एक्स्ट्रा कर रहे हो आप। तो प्रॉफिट निकालना ना, एक टाइप का आपको प्रॉफिट निकालना है किसके ऊपर? आपको 19 कुकीज के ऊपर। देयरफॉर यहाँ से पहले आपको निकला प्रॉफिट कितना निकल जाएगा जी आपका? 5 माइनस 3.8, ₹1.20। ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट ऑन 19 कुकीज़ के ऊपर कितना हो गया जी? उसको 1.2 इंटू 19 कर लो, 19 इंटू 38 इंटू 19, 22.80। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपका आंसर है 125 का।
ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इसमें कुछ सोचने वाला था ही नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर वीडियो में दिख रहा है। ओके, तो जल्दी से आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 126 के ऊपर। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाए हमारा। आ जाओ जी 126 वाले के ऊपर। 126 वाला क्या कहता है? 126 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेलर यूजेस फॉल्टी वेट इन प्लेस ऑफ 2 kg वेट। अच्छा, 2 किलो वेट जगह फॉल्टी वेट यूज करता है और अर्न कितना करता है जी? 25% प्रॉफिट। ही क्लेम्स दैट ही सेलिंग ऑन द कॉस्ट प्राइस इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स। वो आज तक दिखावा करता है कि वो सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर चीज़ों को बेच रहा है, बट यूज अ फॉल्टी वेट। हाउ मच एरर इज देयर इन द 2 kg वेट टू गेन 25%। अच्छा, 2 किलो वेट जो उसने यूज़ किया, उसमें जो 25% जो उसको प्रॉफिट हुआ, तो बताना है कि एरर कितना उसके अंदर। ठीक है जी, सबसे पहले इसमें देख लो जी क्वेश्चन नंबर। जब ऐसा चीज़ को आ जाए ना, आप लेट कर लिया करो। लेट कर लो जी आप, सी पी ऑफ 1 kg कितना है? सी पी ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 100 है। ओके, बुक थोड़ा पास रखूँगी, यहाँ से देख देख के मुझे समझना पड़ेगा। हाँ, अच्छा है। 105 चाहिए ना, 125 वाला तो हो गया हुआ है। सी पी ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 100 हो गया, तो 2 किलो की बात है। दिस इम्प्लॉइज दैट सी पी ऑफ 2 किलो कितना आ जाएगा जी? ₹200। कोई शक आपको इस चीज़ में? अच्छा, सेलर क्लेम क्या करता है? वो उसने कितने में बेचा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेचा। सेलर claims to sell at cost price, तो which is equivalent to the selling price of 2 kg। इसको इक्वल मत रखो, ये एरो दो, मतलब कि सेलिंग प्राइस भी सेम आपको 200 रुपये आ गया। उसको देखो जी, प्रॉफिट कितना बोल रहा है? वो प्रॉफिट बोल रहा है कितना होता है उसको जी? 2 kg एंड 25% प्रॉफिट होता है उसको जी। 25% का उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ओके, इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ से आप एक्चुअल कास्ट निकाल पाओगे, एक्चुअल कास्ट ऑफ निकाल पाओगे आप। 200 को डिवाइड कर लोगे आप सीधे 1.2 से आपको एक्चुअल कास्ट मिल जाएगी। आप ये मत देखो, दिस मीन्स जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, क्या लिखाऊं आपको? अच्छा, ऑफ गुड्स गिवन, जो एक्चुअल कास्ट पे जो वो चीज़ें देता है वो कितने पे देता है जी? सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है ना, सेलिंग प्राइस। सीपी प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ से आपने क्या निकालना था? अरे नहीं, आपको एक चीज़ पता है, देखो, प्रॉफिट इनटू सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, वो आती है आपकी सेलिंग प्राइस बाई प्रॉफिट। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी आपकी। फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना आपने? अब देखो जी आगे, ये कितना निकल जाएगा? 5 चौके 20, 0, 5 दूने 10, 2 5 5 25, 5 8 40, 5 0.5 से 8 5 40। तू है क्या गलती हो रही है? ठीक है, हो गया ऊपर। ये आ जाएगा जी कितना? कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं हम यहाँ पे एक्चुअली इसकी। मेरे हिसाब से 200 डिवाइडेड बाई 1.25, 5 से काट लो, 5 4 20, 0,
5 to the 10, 5 से 25, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखो, इतना भी कम्प्लेक्स क्यों करना है? 25 चौका 100, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, इसको हम जरा ऐसे कर लेते हैं ना एक बार। 4 3 25 इंटू 16 कितना होता है? 150, ठीक है जी। ये आ गया आपका कितना? 160। वहाँ से काट लेते ना, हमने गलती कर दी। 160 रुपये का आ जाएगा जी। दिस मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स गिवन कितना आ जाएगा आपको? 160 रुपये आ जाएगा। ओके, एक्चुअल वेट गिवन, जहाँ से आप निकालो जी, कॉस्ट निकाल दी। अब एक्चुअल वेट निकालो। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो? 160 को डिवाइड कर लो आप 100 से, 1.6 किलो निकल जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो, कॉस्ट निकाल ली, एक्चुअल वेट निकाल लो। एक्चुअल वेट कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई सीपी। पिछले क्वेश्चनों में हर चीज़ ये कराई हुई है मैंने। ये चीज़ कैसे आई? ये चीज़ वापस बताऊंगा नहीं कैसे आई है कैसे नहीं आई है, मैंने सब कराया हुआ पीछे। अच्छा, अब देखो आगे, अब आगे आ जाओ। यहां से क्या मतलब निकलता है कि इंस्टेड ऑफ 2 kg ही इज गिविंग ओनली, कितना दे रहा है वो? 1.6 kg दे रहा है। यही मतलब सामने आ रहा है ना। तो एरर कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1.6, 0.4 kg इज इक्वल टू 400 ग्राम का एरर आ जाएगा इसके अंदर। दिख रहा है? दिख रहा है, 400 ग्राम का एरर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके अंदर आप लोग को जो पंगा पड़ा होगा, आपको सब कुछ सही है, आपको यहाँ पे पंगा पड़ा कि हमने ये कैसे निकाला। एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला आपको मैंने बता दी, ये वाला होता है, ये निकाल लिया। एक्चुअल वेट का मैंने पीछे क्वेश्चन कराया हुआ है, मेरे हिसाब से आपको पिछली वीडियोस में क्वेश्चन कराए हुए हैं एक्चुअल वेट और फॉल्टी वेट के कराए हुए हैं, वहाँ पे चीज़ मैंने बताई हुई है। अब बार बार चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत मज़ा नहीं आता, ठीक है। या आपको पता है कि रूल्स के खिलाफ ही होता है ये बार बार चीज़ एक्सप्लेन करना। भाई तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी ना समझ आए, वीडियोस पिछली देखो। नहीं समझ आती है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको फिर समझा दूंगा। चिंता नहीं करनी, जब तक मैं यहाँ पे हूँ बेफिक्र हो, मैथ्स आपको सारा मैं डील करूँगा, ठीक है। जल्दी से आ जाओ जी 126 वाले पे। बेसिकली ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर था, ये था आपका कितना? क्वेश्चन नंबर 126 था। आ जाओ जी 127 के ऊपर। इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार ये वाले भी, ठीक है ना। ये इस सीरीज की यही लास्ट क्वेश्चन जो थे ना, ये थोड़े तगड़े क्वेश्चन थे। तो आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 127 के ऊपर। क्या बोलता है जी वो? ए शॉपकीपर सेल्स हिज आइटम्स गुड्स यूजिंग ए फॉल्टी बैलेंस विच मेजर 20% लेस। ऊपर वाले क्वेश्चन का अपोजिट ही है। ही देन मार्क्स अप आइटम 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, ऊपर कर देता है। ही आल्सो गिव डिस्काउंट ऑफ 10%, देन फाइंड हिज नेट प्रॉफिट परसेंट ऑन 1 kg। सेम क्वेश्चन जैसे ऊपर वाला हमने किया था। इसको यहीं रखो ना, क्योंकि बार ऊपर देखना पड़ता है, पंगा पड़ जाता है, क्वेश्चन में भूल जाता है, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक शॉपकीपर है, उसने आइटम्स को फॉल्टी वेट पे बेचा, जो कितना है कि 25% कम है। उसने अपने आइटम्स को फिर 15% मार्कअप मतलब ऊपर किया, और फिर 10% के डिस्काउंट दिया। नेट प्रॉफिट परसेंट निकालना है उसका, ठीक है। आ जाइए इसके ऊपर, लेट कर लीजिए आप यहाँ पे क्या, सीपी ऑफ 1 kg कितना जी आपका? इज इक्वल टू 100 रुपीज है। कोई शक? जैसे आपको पता है कि जो फॉल्टी बैलेंस में कितना है, फॉल्टी बैलेंस 25% कम दिखाता है। बड़े बच्चे भाई मेरे को कह रहे हैं कि सर ये तरीका हमें बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से आप ये ऐसे क्वेश्चन दिखाते हो ना इंग्लिश लैंग्वेज में, बड़ा अच्छा लगता है सर। कोई नहीं समझाता ऐसे, अच्छा लगा मेरे को भी, क्योंकि जब मेरी जो
ऑनलाइन क्लास होती है, वहाँ पे बच्चे मुझसे इसी तरीके से समझते हैं। खैर आगे आए, क्या था कि फॉल्टी बैलेंस है वो 25% कम दिखाता है, फॉल्टी बैलेंस 25% कम दिखाता है। इसका क्या मतलब हो गया? 25% कम दिखाता है, इट मीन्स बड़े बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आसान हो जाता है हमें समझने का। कस्टमर को 1 kg के बदले 0.75 kg मिलता है। कोई शक आपको? कोई शक हो तो मुझे बताओ। अच्छा, कितना मिला जी उसको? 0.75 किलो मिला। अब आगे आ जाओ, यहां से आप निकाल सकते हो जी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल लोगे यहां से आप, इज इक्वल टू 100 इंटू 0.75, यह आ जाएगी कितनी आपकी? 75 रुपीज़। कोई शक आपको इतने में? इतनी चीज़ में कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, बताओ मेरे को। अब देखो जी आगे, मार्कअप कितना कह रहा है वो कह रहा है जी कि मार्कअप कितना है जी? 15% का है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इस काले में और इस काले में आपने पेन चेंज किया, क्या मजा आता है? भाई क्वेश्चन सॉल्व करते करते दिमाग वहाँ लगा हुआ था। ठीक है जी, अब वो बोल रहा है कि मार्कअप कितना है? 126 वाला हो गया ना, 127 वाले में कितना है मार्कअप? कितना है जी? 15% अबव है, मतलब कि इंक्रीज कितना हुआ? 15% से हुआ। दिस इम्प्लॉइज दैट मार्कअप प्राइस निकाल देंगे, 15%, 115 हो गया तो 1.15 इंटू 100 हो जाएगा जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 115 रुपीज़ के बराबर। ये आपकी आ गई जी मार्कअप प्राइस। फिर वो क्या कहता है, डिस्काउंट कितना दिया जी उसने? डिस्काउंट दिया जी उसने 10% का, मतलब कि ऑन किसके ऊपर? अपने जो मार्केट प्राइस के ऊपर 10% कम दिया उसने। इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका 115 इंटू 0.90, तो ये आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 115 इंटू 9 करोगे 9 फिर 45, 5 कैरी आगे 4301। ओके, मार्केट प्राइस इतना, डिस्काउंट इसी प्राइस पे डिस्काउंट दिया उसने, सामने सामने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। अब आपको पता है, बस चीज़ें खत्म होगी। अब उसने क्या पूछा हुआ है, फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑन 1 kg आइटम। 1 किलो पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ उसको? सिंपल है, आपको पता है जी प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस एक्चुअल कॉस्ट जो है CP। SP कितना निकाला था आपने? किधर गया जी, किधर गया? 103.5 निकाला था आपने। कॉस्ट प्राइस कितनी निकाली थी आपने? एक्चुअल कॉस्ट 75 रुपये निकाली थी आपने। इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा जी आपका? ये आ जाएगा आपका 5। प्रॉफिट आ गया आपका जी 28.5। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, डिवाइड कर लो सीधा, कॉस्ट प्राइस 75 इंटू 100। जितना आंसर निकलेगा यहाँ पे लिख देना, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना उसका आंसर। ठीक है, सॉल्व वगैरह यहाँ से आप करोगे ताकि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको खुद होगी। नहीं आता सॉल्व करने तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं शॉर्टकट तरीका उसका भी बता दूंगा। इसका जो ऑप्शन आएगा जी 127 वाले का ऑप्शन आ जाएगा D, विच इज इक्वल टू योर 38%। ये इसका सिंपल आंसर है, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, जो क्वेश्चन में दिया था वैसा ही आंसर निकालना है हमने। जल्दी से आ जाओ जी 128 के ऊपर। अगला क्वेश्चन है जी आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 128। वो क्या कहता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे ना आपका 128 और यहीं पे क्वेश्चन लिखूंगा आपका। वो कहता है कि ए टेलर बाइज लाइनिंग क्लॉथ फ्रॉम ए होलसेल मर्चेंट and cheats him by using a measure tape which is 5 centimeter longer than the normal tape. The tailor offers the customer at cost price while stitching different garments and uses measurement tape which is 5 centimeter shorter than the normal tape. अच्छा, the gain percent is, क्या बोल रहा है जी
कि एक टेलर क्लॉथ खरीदता है और और एक टेलर क्लॉथ खरीदता है और होलसेल मर्चेंट को चीट करता है, क्योंकि वो यूज़ करता है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा टेप। फिर जब कस्टमर को जब स्टिच करता है तो वो टेप को यूज़ करता है 5 सेंटीमीटर छोटी। गेन परसेंट निकालना है हमें, कोई चक्कर नहीं है इसमें। क्या है, सबसे पहले देखो, पहली चीज़ आप इसमें निकालो जी, जो आपका होलसेलर है, होलसेल मर्चेंट को चीट करना। पहले हम इस विषय के बारे में बात करते हैं। होलसेल मर्चेंट को चीट करता है। अच्छा देखो जी, आपको पता है इसमें क्या कहती है, जो टेप है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अच्छा, और क्या बोला उसने, इसका मतलब क्या है, जो टेप है वो आपकी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि जब वो 1 मीटर, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर, पहले मुझे लिखने दिया करो क्योंकि मुझे चीज़ बनानी पड़ती है ताकि तुम लोग बाद में ना आराम से पढ़ सको। कि जब वो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर मापता है, बट असल में वो 105 सेंटीमीटर क्लॉथ होता है। हाँ जी, देखो जी, पहले है होलसेल मर्चेंट को चीट करना। कैसे, टेप है 5 सेंटीमीटर लंबी, इसका क्या मतलब है कि जब वो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर जब नापता होगा वो, तो बेसिकली वो कपड़ा कितना होगा, 105 सेंटीमीटर कपड़ा होता होगा, जिसको सिर्फ कितना बताता है वो कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा है वो। ठीक है, मतलब 5 सेंटीमीटर का वहाँ से फ़ायदा ले लेता है वो। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ का रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि एक्स्ट्रा 5% क्लॉथ मिलता है टेलर को। कोई शक इस चीज़ के अंदर आपको बताओ, मेरे को होनी भी नहीं चाहिए। तीनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अब अगली दूसरी बात करो, ये पहला केस आ गया इसका। दूसरा केस देखो जी क्या है, जब वो क्या करता है, कस्टमर को चीट करना। पहला आ गया होलसेल मर्चेंट को चीट करता है, दूसरा आ गया जी कस्टमर को चीट करना। अब देखो कस्टमर को कैसे करता है, तब जो उसकी टेप होती है वो कितनी होती है जी, 5 सेंटीमीटर शॉर्ट होती है। उधर से 5 कमा लेता होगा। ठीक है, इट मीन्स कि कस्टमर को वो सिर्फ 95 सेंटीमीटर क्लॉथ देता है। कोई शक अगर इस चीज में मुझे बताओ। हाँ जी, फिर आगे इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब जो आपका 105 सेंटीमीटर का क्लॉथ है, जो 105 सेंटीमीटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है जी, इसको एज्यूम कर लो। ठीक है, 100 के बराबर हो गया। यहां से आप जरा सीपी निकालो, 1 सेंटीमीटर का सीपी निकल जाएगा 100/105। तो 95 सेंटीमीटर का सीपी निकल जाएगा कितना, 100/105 इंटू 95। वही शक इसके अंदर, 105 सेंटीमीटर का कपड़ा आप ले लो, सीपी 100 है, 1 सेंटीमीटर का निकल गया इतना, 95 सेंटीमीटर का सीपी निकल गया इतना, इसको काटते हैं
5 2 से 10, 1 5 1 5, 5 9 से 45। अच्छा, ये आ जाएगा तेरा कितना, 1900 डिवाइडेड बाई 21। सीधा 21 से काटते हैं, 21 बी 2500, 21 एकम 29, 29 से कितना होता है 189। अच्छा 189, एक रह गया, ऊपर से वो भी नीचे आ जाएगा एक वहाँ से, तो 0 पॉइंट लगा, एक 0, फिर वो आया नीचे 19 चौके 94, और फिर 19 8 19 8 आहो 178 आहो, ठीक है। तो 90.48 रुपीज़ आ जाएगा जी आपका कॉस्ट प्राइस। कितना, 90 सेंटीमीटर 95 सेंटीमीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा जी आपका 90.48। इसमें कोई शक है आपको? नहीं। फिर से एक बार मैं आपको इतनी चीज़ जो लिखी है ये आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, जो होलसेल मशीन को चीट करता है भाई, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। टेप लेता है वो 5 सेंटीमीटर लंबी, मतलब कि जब वो 100 सेंटीमीटर नापता है, असल में कपड़ा 105 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से मतलब 5 क्लॉथ एक्स्ट्रा ले गया टेलर। जब वो अपने इसको देता है, क्या नाम है इसका, कस्टमर को देता है, 5 सेंटीमीटर टेप छोटी यूज़ करता है। इसका मतलब 100 की जगह 95 सेंटीमीटर भेजता है। सीपी निकालो, 105 सेंटीमीटर का सीपी 100 हो गया, 1 सेंटीमीटर का सीपी कितना निकल जाएगा 100 बाई 105, 95 सेंटीमीटर का सीपी निकाल लिया हमने, कितना 90/48 रुपीज़। अब देखो जी आगे, अब उनने क्या लिखा हुआ है चीज़, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, चीज़ क्या लिखी है उसने, द टेलर लाइनिंग होलसेल मर्चेंट एंड चीट्स हिम बाय यूजिंग मेजर टेप व्हिच इज देन द टेप द टेलर ऑफर्स द कस्टमर एट। हाँ, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, आप चेक करोगे, द टेलर ऑफर्स द कस्टमर एट कॉस्ट प्राइस while stitching different garments and uses measure tape which is इतना सेंटीमीटर। द टेलर ऑफर्स द कस्टमर्स एट कॉस्ट प्राइस, मतलब टेलर ऑफर द कस्टमर मतलब कि सेम एसपी में देता है चीज़। हर क्वेश्चन को समझो, तभी तो ये क्वेश्चन भाई किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे CHSL का क्वेश्चन ही है, ठीक है जी। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, तभी मैं ध्यान से करा रहा हूँ इसको, मैं CHSL का क्वेश्चन है। अब देखो, द टेलर ऑफर्स द कस्टमर लिखा है ना, ऑफर द कस्टमर एट कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स के सेलिंग प्राइस क्या आएगा इज इक्वल टू 100 रुपये ले देता हूँ, क्योंकि सेम कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। मैंने कहा ना भाई, हर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। OMG 2 में नहीं अक्षय कुमार कहता है, सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा, हर सवाल के अंदर जवाब है, हर जवाब में एक सवाल है। वही है कि हर सवाल में जवाब है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। प्रॉफिट कितना निकल जाए, दिस इंप्लॉइज दैट प्रॉफिट यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 100 माइनस 90.48 इज इक्वल टू 9.52 रुपीज़ का। ओके, अब तो कुछ रहा ही नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, 9.52 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 90.48 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। और बुक आंसर कितना दे रहा है, ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल 10%। और जब इसको सॉल्व करोगे आपको 10% ही बराबर आएगा, ठीक है। बताओ जी, कोई चीज़ इसमें ना समझ आई हो आपको, कोई चीज़ ना समझ आई हो मुझे बताओ, मैं फिर समझाता हूँ इसको। अब देखो, ये मैंने आपको कराया एक लॉन्ग कट मेथड से, एक लंबे मेथड से कराया है, ताकि क्या हो कि तुम लोगों को इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन का। अब CHSL में क्या होता है कि आपको टाइम बचाना होता है। टाइम बचाने के लिए क्या होगा, आपको इसका शॉर्टकट मेथड आना चाहिए। अब आपको मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, जल्दी से पहले इसको नोट कर लो। बेसिकली यार, जो इसका फार्मूला होता है ना, इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो फार्मूला पता है क्या होता है, डस्टर कहाँ चला गया। वो फार्मूला होता है, इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, पर वही मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पाएगी।
जब ऐसे को लेंथ वगैरह की बात आ जाए कि एक लेंथ छोटी है दूसरी लेंथ लंबी है, तो उसमें हमेशा एक फार्मूला होता है, एक्स्ट्रा लेंथ माइनस शॉर्ट लेंथ डिवाइडेड बाई 100 माइनस शॉर्ट लेंथ। बस यही आपका फार्मूला है, इस फार्मूले से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे वो इंटू 100, इधर ये चक्कर है ना, एक्स्ट्रा लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है, शॉर्ट लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है, तो वो टोटल वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब आप एक टाइप का ये एक्स्ट्रा है, ये एक फार्मूला, इसका ट्रिक है। ठीक है, बट ये यूज़ कहाँ होता है कि जहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपकी एक्स्ट्रा या शॉर्ट लेंथ दी हो, ओके जी। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो जो मेरा नया ज्ञान बैच शुरू हुआ है वहाँ पे मैंने बच्चों को दूसरे लेवल के भी करा दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, सामने आइडिया होता है कि अगर 5 सेंटीमीटर एक टाइप से डिक्रीज हो रहा है, दूसरे टाइप से 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो एक टाइप का 10 सेंटीमीटर का ही प्रॉफिट आएगा। ठीक है, वो तो सॉल्व करके मैंने आपको सिखाया, बट एक्चुअल तरीका ये है, अगर 6% इंक्रीज 6% डिक्रीज तो 12% आपका आंसर आता है। वैल्यूज डाल के देख लो कि 6 लेके देख लो, आप 12 आएगा आंसर आपका। ओके, याद रखना, अगर 6-5 होता, एक्स्ट्रा समझो इंक्रीज हुआ 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वो कस्टमर को देते वो डिक्रीज कर रहा है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 5, 95 इंटू 100, 1/95 इंटू 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 95, जितना आंसर आपका आएगा उतने परसेंट के हिसाब से उसका गेन होगा, लॉस होगा। ठीक है जी, ये याद रखना, ये ट्रिकी चीज़ है। ये कब लगती है, एक्स्ट्रा लेंथ तो शॉर्ट लेंथ डिफरेंट हो। आजमा के देख लेना, जिस मर्जी क्वेश्चन में लगा लेना। खैर, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 129 पे आ जाओ। सेम तरीके से कराऊंगा 129 वाला भी, ये से बॉर्डर काट लेता होता हूँ बेसिकली मैं। सीधे तो क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 128 हो गया ना, 129 पे आ जाओ। क्या कहता है कि आर्स वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम्स। अच्छा, आर की जो मशीन है वो 400 ग्राम शो करती है, जबकि जो एक्चुअल वेट है 350 ग्राम है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आलमंड्स इज ₹880 पर केजी एंड पैकेट्स ऑफ 200 ग्राम आर मेड यूजिंग द फॉल्टी मशीन। अच्छा, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट टू गेट प्रॉफिट ऑफ कितना, 25%। वो बोल रहा है कि आर की मशीन 400 ग्राम दिखाती है, जबकि असल में 350 ग्राम होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1 किलो का दिया हुआ जी 880, उसने 200 पैकेट बनाए फॉल्टी मशीन से अपनी। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए कि हर पैकेट का, ताकि 25% का प्रॉफिट हो। तो सिंपल है, इसमें क्या है, सबसे पहले स्टेप वाइज देखो जी। पहली चीज़ देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 129, कुछ नहीं है, सूखा क्वेश्चन है। CP ऑफ 1 kg का कॉस्ट प्राइस देखो कितना आ जाएगा जी, ₹880। CP ऑफ 1 किलो का निकल गया, 1 ग्राम का निकाल लो जी, क्योंकि आंसर आपका सारा ग्राम में ही आएगा। 880 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.88 रुपीज़। कोई शक आपको? जो मशीन है वो कितना, 400 ग्राम दिखाता है, ध्यान से सुनना, बट असल में कितना है वो, हर क्वेश्चन को लिखा के समझा रहा हूँ भाई मैं। असल में कितना है जी, वो 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, कोई चक्कर नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब सेलर 200 ग्राम का पैकेट बनाता है फॉल्टी मशीन से, तो असल में कितना होता है वो, असल में वो कितना होता है जी, 350 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200, वो कितना होता है जी, 100, वो कितना होता है, वो होता है, ओहो 135 डिवाइडेड बाई 100 नहीं, अपना 400 ग्राम दिखाता है ना वो, 400 इंटू 100, 200 एकम 200 दूने 400,
तो 200 एकम 2 1 ज़ा 2 आहो ठीक है ना। तो ना मैंने दिमाग में वही बनाया हुआ है कि 400 नीचे 175 वो दस जी 175 ग्राम होता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं समझा पाएगा। देखो कॉस्ट प्राइस 1 किलो का 880 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम का सीपी निकाल दिया आपने। मतलब कि जब वो 400 ग्राम दिखाता है असल में कितना होता है, 350 ग्राम होता है। ये उन्हें चीज़ दी हुई है, ये आपकी चीज़ गिवन है, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है कि जब सेलर 200 ग्राम का पैकेट बनाता है तो जब फाल्टी मशीन से वो 200 ग्राम का पैकेट बनाता है, पर असल में कितना होता है वो असल में वो कितने का बनाता है, असल में मतलब एक्चुअल में वो बनाता है 350 डिवाइड 50 × 200। यही चीज़ हमने पीछे भी क्वेश्चन में की है मेरे हिसाब से, 125 वाले क्वेश्चन में ये चीज़ की हुई है। 125 ग्राम 175 ग्राम होता है। अब देखो जी, यहाँ से आप एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट निकाल दोगे। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू 175 ग्राम की निकल जाएगी 175 इंटू 0.88। 1 ग्राम की कितनी है 0.175 ग्राम कितनी निकल जाएगी 175 इंटू 88 कर लो जी, 8×45 0/4। हाँ ये आ जाएगा 154 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी निकल जाएगी 154 निकल जाएगी जी, ठीक है। मतलब एक्चुअल कॉस्ट आपकी 175 ग्राम कितनी निकल गई 154 रुपीज़ निकल गई। हमें चाहिए क्या, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस ये 125% का। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एसपी ऑफ 25% प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी इंटू 1.25। जितना आंसर आएगा जी इसको लिख देना और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो बुक के हिसाब से इसका आंसर कितना आ रहा है जी 192.5। दैट इज़ योर ऑप्शन डी, 192.5 ऑप्शन नंबर डी आ गया। कोई चीज़ में समझने वाली है तो मुझे बताओ भाई, किसी चीज़ का कोई कंसेप्ट ना क्लियर हुआ मुझे इसमें बताओ, एक बार देख लो जरा इस क्वेश्चन को वापस। हाँ जी वेलकम बैक। थोड़ा मेरा कैमरा हिल गया था पूरे तरीके से, कैनवा का पता नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक दिन से ना कैमरा ऑफ हो रहा है बीच बीच में, चलते चलते कैमरा ऑफ हो जाता है। फिर थोड़ा सा मैंने सेटिंग भी ऊपर की हुई है, उसको सेट करना पड़ता है, सांस भी चढ़ जाता है। अच्छा जी हाँ, आ जाइए 130 वाले क्वेश्चन के ऊपर। 130 वाला क्या कहता है कि 130 वाले पे आ जाओ। 130 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि बी परचेज 15 के जी एप्पल एट द रेट ऑफ ₹180 पर के जी फ्रॉम अ होलसेल हु यूजेस ए वेट ऑफ 95 ग्राम फॉर 1 kg। अच्छा 950 ग्राम, 1 किलो वेट के लिए वो 950 ग्राम यूज़ करता है। बी सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट ₹180 पर के जी बट यूज ए वेट ऑफ 750 ग्राम फॉर 1 kg। ये तो धांधली बहुत है, एक 950 यूज़ कर रहा है 1 किलो के लिए, एक 750 यूज़ कर रहा है 1 किलो के लिए। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय बी इन ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, मतलब कि बी ने 15 किलो एप्पल खरीदे ₹160 पर के जी पर, कहाँ से लिए जो उसको 950 ग्राम वेट यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ 1 किलो। बी ने आगे एप्पल 180 पर के जी पर बेचे, ठीक है, और उसने 750 ग्राम यूज़ किया इंस्टेड ऑफ 1 किलो। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ओके, सबसे पहले आ जाओ जी, करते हैं इसको। वही ऐसे ही देखो ना, एक सिंपल तरीका देखो मैं आपको बताता हूँ जी 130 वाले का। इसका आप केस 1 और केस 2 बना लो। केस 1 ऐसे लिख लो ना, केस 2 तो छोड़ो यार, पूरा पूरा कराता हूँ, या ऐसे ही कर लेते हैं। केस 1 ऐसे लिख लेते हैं, केस 2 ऐसे लिख लेते हैं। देखो ना मज़ा भी आता है करने का। केस 1 में क्या बोला उसने, पहले में उसने क्या किया जी, होलसेलर से खरीदा, होलसेलर से खरीदा 950 ग्राम, उसने 950 ग्राम खरीदा 1 किलो की जगह पे। सीपी ऑफ 1 kg गिवन है 160 रुपये, एक्चुअल वेट दिया हुआ है 950 ग्राम।
ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 1000 ग्राम का प्राइस कितना होगा, उसका सीपी कितना होगा, 160 डिवाइडेड बाई 950 इंटू 1000। ये चीज़ बार बार नहीं मैं बताऊंगा। सीपी या 1 के 60 दिया हुआ है, 1000 ग्राम का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिवाइड बाई 950 कर लेंगे। ये चीज़ मैं बार नहीं बताने वाला, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका। ये इधर कट गया, अच्छा जी, 5 5 4 5 45, 5 इससे काट रहा ना, ऊपर 0 को काटना है, 5 15 1 10। अच्छा, ये हो गया आपका कितना जी, 3200 तकसीम में 19, 19 से काट लो, 19 कम 19 39 13 6 6 7 8। अच्छा, पॉइंट, फिर नीचे आया 1 और नीचे रहा था 42, मतलब आहो इतना ही आएगा शायद, 168.42। ओके जी, 100 ग्राम प्राइस का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 168.42। अच्छा जी, मतलब कि एक्चुअल सीपी ये आ गया आपका, सीपी पर केजी वो कितना आ गया, 168.42। दूसरा केस देखो, बी बेचता कितने पे है, बी बेचता है 750 ग्राम, वो 1 केजी के बराबर है उसके, ठीक है जी। तो एस पी 1 केजी का दिया हुआ है कितना, 180 रुपये दिया हुआ है, कोई शक। एक्चुअल वेट 750 ग्राम, तो एस पी ऑफ 1000 ग्राम निकालो, 180 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 1000। अच्छा ठीक है जी, ये इधर कट गया, 9 2 18, नहीं 3 9 3 6 18, 3 2 6 3 5 15, ये आएगा आपका जी 25 एकम 25 चौके 624, 240 रुपये आ गया सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम का। बताओ जी, कोई डाउट इसमें? अब आगे कुछ रहा ही नहीं, प्रॉफिट निकल जाएगा कितना, 240 माइनस 168.42, 8.17 डिवाइडेड बाई, इसको कर लो सीपी, प्रॉफिट परसेंट भी यहाँ से निकाल लो आप, 168.42 इंटू 100। जितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है जी। 130 का आंसर क्या आएगा जी आपका पीछे से, 42.5 अप्रॉक्स, 42.5% अप्रॉक्स, ठीक है जी। ये जो ऑप्शन है 130 वाले का, मुझे लगता है 130 वाले का आपका यही आंसर आएगा। बुक में बेसिकली मिसप्रिंट आंसर, याद रखना मेरी बात, बुक में मिसप्रिंट दिया हुआ है पर आंसर आपका यही आएगा, ठीक है जी। और मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिसप्रिंट दिया हुआ आंसर इसका, तो 42.5 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। जल्दी से कर लो ताकि अगला क्वेश्चन कराऊँ। सारा कुछ सेम है इसमें, बस यही स्टेप एक नया आया आपके लिए, जिसमें आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि ऊपर नीचे बट्टे में क्या लेना है, ठीक है जी। भाई हर क्वेश्चन पीछे कराया हुआ मैंने आपको, 1000 ग्राम का सीपी निकालना था यार। अगर आपको इतना भी नहीं आता ना, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है बताना, ये तो सिंपल चीज़ है। 1000 ग्राम का कॉस्ट पे तभी ऐसे निकलेगा, 160 डिवाइडेड बाई 950 इंटू 100। बताओ मेरे को, आ जाओ जल्दी से 131 वाले पे। कुछ नहीं है यार, मैं पता है क्या सोच रहा था कि आपको यहाँ से भी मैं कुछ चीज़ समझा दूँ, ताकि मुझे लगता है कभी बच्चों को डाउट होता है, मैं आपको यहाँ से क्या चीज़ समझा सकता हूँ, यहाँ से क्या पॉइंट को इसका शॉर्टकट निकाल के बताऊँ मैं अगर आपको, क्योंकि देखो आंसर भी ये नहीं आ रहा है।
हमारा आंसर ये आ रहा है, मैंने 2-4 क्लासों में सॉल्व करा, आंसर यही आ रहा है। 32 वगैरह का ऑप्शन निकल ही नहीं रहा वहाँ से। बुक वालों ने पता नहीं पीछे कौन सी अप्रोच लगाई हुई है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं प्यार की। आवाज़ मेरी ऐसी है भाई, थोड़ी सी कि मैं अटक गई थी आवाज़। खैर 1 मिनट रुको यार, मुझे थोड़ा सा एक चीज़ देखने दो भाई। नकल नुकल तो मारने होगी नहीं मेरे को, तो ना मुझे मन करता, क्योंकि मैं आप बच्चों को धोखा नहीं कर सकता। यहाँ से कोई चीज़ निकल जाए तो निकल जाए। कुछ नहीं निकल रहा। ये चीज़ देख लो एक बार फिर से आप, मैं ये बताता हूँ आपको, देख लो इधर, ये चीज़ देख लो, याद रखा करो। मुझे पता है, क्योंकि फिर तुम लोगों को समझ नहीं आएगी, तो सोचता हूँ मैं अगले क्वेश्चन से पहले ये चीज़ समझा देता हूँ। देखो जी, 950 ग्राम था ना, 950 ग्राम का सीपी कितना था, 160 रुपये था। 1 ग्राम का सीपी कितना आ जाएगा, 160 बाई 950। हमें 1000 ग्राम का सीपी निकालना है, 160 डिवाइडेड बाई 950 इंटू 1000। तो ये स्टेप मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है जी, याद रखना। सेम यहाँ पे वो चीज़ है। 750 ग्राम का सीपी एसपी 180 था, 1 ग्राम का 180 पे 750 निकल गया। 1000 ग्राम का निकालना निकल जाएगा आपसे वहाँ से, कोई चक्कर नहीं, ठीक है जी। आ जाओ 131 वाले के ऊपर, अब तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। 131 वाला आ जाओ। मिलने हैं मुझसे आई। वैलेंटाइंस भी सूखा गया बड़े बच्चों का। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ना खाएं चीज़ों में। 131 पे आ जाओ जी। एक ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 131, इसमें थोड़ा सा पंगा आ रहा है, क्योंकि मुझे एक बार इस क्वेश्चन को फिर से स्टडी करने देना। मैं आपको ये क्वेश्चन आगे कराऊंगा वापस। 2 क्वेश्चन है जो आपको वापस कराना है, एक 131 वाला और एक क्वेश्चन कराना है 115 वाला आपको, ठीक है जी। क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ ना कुछ इनएप्रोप्रिएट दिया हुआ है। हर बार मैं इस क्वेश्चन को ना निगलेक्ट कर जा रहा हूँ, पर मैं बार बार इसको बाद में सर्च भी नहीं करता कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वैसी कोई चीज़ निकल ही नहीं रही है इसमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं। 2 क्वेश्चन कराने हैं आपको पूरे 142 में से 2 क्वेश्चन फिलहाल बन गए। ठीक है, अच्छी बात है यार, मैं भी मशीन नहीं हूँ भाई, तुम सब में से एक हूँ। तो 132 वाले पे आओ। ए फॉल्टी वेइंग मशीन रीड्स 1 kg व्हेन 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड ऑन इट। ये CHSL का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरी बात। कि ए फॉल्टी वेइंग मशीन रीड्स 1 kg व्हेन 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड ऑन इट। अच्छा, 9 किलो को जब उसको तोलो तो वो कितना बताती है, 1 किलो पूरा बताती है। द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द गुड्स बाई 10%। ओके जी, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट बाई द metrology department, and then they ordered him to repair his weighing machine and gave punishment to sell the goods at 10% discount on the cost price for a month. If each shopkeeper is now paying rupees 20 for 1 kg, then before the rate dash amount they have paid for the same quantity. अच्छा ठीक है, पहले वाला निकाल। अच्छा जी, आ जाओ फिर, लेट कर लो इसमें आप क्या कि सीपी ऑफ आपका 1000 ग्राम कितना है जी, ध्यान से क्वेश्चन समझना। 100 है, एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है जी। बिफोर रेट, सबसे पहले देखो जी, बिफोर रेट अभी रेट पड़ी नहीं थी, ठीक है जी। जब वो कौन सा केस था आपका, फॉल्टी मशीन केस, उसमें क्या था, मशीन कितना दिखाता है, मशीन 1000 ग्राम दिखाता है, बट एक्चुअल में वो कितना होता है, 900 ग्राम है। ये चीज़ लिखी हुई है। यहाँ से आप क्या निकाल दोगे जी, सीपी ऑफ 900 ग्राम निकाल दोगे। 900 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, बार बार चीज़ें मैं नहीं बताता। रुपीज़ निकल जाएगा जी 90 आपका। सीपी ऑफ 900 ग्राम निकाल दिया, 90 रुपीज़ आपने।
10% का शॉपकीपर ने क्या किया जी, शॉपकीपर ने 10% का मार्कअप किया, मतलब कि इंक्रीज करा उसने 10% का। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा आपका जी, सीपी प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110 रुपये निकल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो कस्टमर है 900 ग्राम के लिए 110 रुपये देता है। कोई शक है इसके अंदर, मुझे बताओ। यही पूछा हुआ है इसने, आगे वो क्या बोल रहा है इसके अंदर, यहाँ से है चीज़ें ना, बड़ी तगड़ी चीज़ लिखी हुई है इसने। इफ ईच कस्टमर इज नाउ पेइंग ₹20 फॉर 1 kg, मतलब 20 पे 1 kg के लिए, ठीक है। ये क्या निकल गया, 900 ग्राम के लिए 110 निकालता है, तो ओ पर 1000 ग्राम के लिए कितना निकालेगा वो, 110 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 1000, 11/9 कितना आता है जी, 11/9 आता है कितना, 11/9, 9 1 जा 9 और 2, ओके सही कर रहा हूँ मैं, हो क्या कर रहा हूँ, कितने जीरो काट दिए, जीरो ज़्यादा काट दिए ना। ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, ठीक है जी। कितना रह गया, 1100 डिवाइडेड बाई 9 रह गया, मतलब 1100 को तकसीम कर लो 9 से। आप 1100 को जब डिवाइड करोगे 9 से, आपका आंसर क्या आएगा, चाय आ गई है भाई। जब आप 1100 को डिवाइड करोगे ना 9 से, योर आंसर विल बी 9 1 जा 9, 2 9 दूने 18, 2 9 दूने 18, 2 मतलब 2 2 ये आ रहा है 122.22, कुछ ऐसा ही आंसर आएगा, दिख रहा है स्क्रीन के अंदर। ओके जी, 900 ग्राम के लिए 110 रुपये देता है, 1000 ग्राम के लिए, पर 1000 ग्राम के लिए 122 रुपये देता है वो। अब देखो जी, दूसरा केस आता है जी अब आफ्टर रेड, ये हो गया बिफोर रेड, अब है आफ्टर रेड। अब ये चीज़ आनी चाहिए ना कैमरे के अंदर, आ रही है। आफ्टर रेड क्या हो रहा है जी, अब मशीन सही है, मतलब कि 100 ग्राम को 100 ग्राम ही दे रही है। अब क्या है, मशीन सही है आपकी, मशीन जी सही है, जूते तरपड़ पड़े तो मशीन सही है, इट मीन्स 1000 ग्राम को वो 1000 ग्राम ही तोल रही है। ये आपको चीज़ समझा रहा हूँ मैं, ठीक है जी। अच्छा, सेलर को 10% का डिस्काउंट देना है। अब निकालो जी सेलिंग प्राइस। नाउ अब जो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका, कैमरे में आ रहा है ना, हाँ जी, सेलिंग प्राइस क्या निकल जाएगा आपका, 100 इंटू 0.90, ये आपको 90 रुपये आ जाएगा। आप कुछ रहा ही नहीं। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व कराऊँ, पहले यहाँ तक नोट कर लो कि आपको साफ करना पड़े। अब उसने क्या बोला कि एक्चुअल में क्या है कि वो 1000 ग्राम का आफ्टर रेट कितना पे कर रहे हैं। कैमरा भाई बहुत हिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या चक्कर है, बार बार सिस्टम समझ नहीं आ रहा मेरे को। चाय पीते रहो, दिमाग खुल रहा था, रात को पूजा भी की हुई थी, सोया भी नहीं था, ऊपर सुबह से क्लासें भी ले ली हैं। अब उसने क्या कहा कि 1000 ग्राम को, आफ्टर रेट की बात चल रही है, ठीक है ना, 1000 ग्राम या फिर 1 kg लिख लो आप, वो कितने का बेचता है,
मेरे हिसाब से कितना दिया था उसने, 20 रुपये का बेचता है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। स्केलिंग फैक्टर आपको पता है ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में स्केलिंग फैक्टर कराया हुआ है मैंने, देख लेना जाके वीडियोस। मेरे हिसाब से वीडियो नंबर 3 या 4 में होगा शायद स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या निकलेगा इसका, 20/90। ये कितना निकल जाएगा आपका, अगर 100 होता 0.5, नीचे आ जाओ जी 0.2। ठीक है जी, ओके। बिफोर रेट कितना देता था, 100। हमें क्या निकालना है, बिफोर रेट निकालना है। 100 बिफोर रेट सेलिंग प्राइस निकालना है, इज इक्वल टू कितना था, 122.22 इंटू 0.222। जितना निकालोगे आपका ऑप्शन, आपका आंसर निकल जाएगा 27.16। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर। कौन सा स्टेप नहीं समझ आया मेरे को बताओ, मैं फिर समझाऊंगा यार। सारे सब्जेक्ट टुलू पुलू वो थे, स्टेप थे। तो यहाँ से आपको पंगा एक पड़ गया होगा, किसका, स्केलिंग फैक्टर का पंगा पड़ गया होगा ऑब्वियस। अब स्केलिंग फैक्टर आपको समझ नहीं आया होगा। आओ यहाँ से आपको फिर एक चीज़ समझाता हूँ। एक चीज़ ये हो गई, इसको अब एक दूसरे तरीके से आपको मैं समझाता हूँ कि देखो, पहले आपको क्या समझाया कि स्केलिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, 20/90। अब मुझे पता है कुछ बच्चों को स्केलिंग फैक्टर समझ नहीं आता, तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और नहीं समझाता हूँ। मैंने कहा ना भाई, मेरी क्लास में आपको हर चीज़ समझने को मिलेगी, चिंता ना करो, बस कॉपरेट करो, सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को, और जितना हो सके शेयर करो ताकि वीडियो, ताकि हर बच्चे को फ़ायदा हो। भाई ऐसा कोई ट्यूटोरियल बनानी पड़ाएगा आपको। मेरे पास भाई ज्ञान बैच में भी तो बच्चे आए ना, बच्चों ने वीडियोस देखी हैं। सब्सक्राइबर मेरे पास इतने हैं नहीं है, पर बच्चों ने वीडियोस देखी हो, मुझे मेरे पास अप्रोच किया, आए इधर। आफ्टर रेट उसने कितना बोला, आफ्टर रेट कितना आया जी, 20 रुपये का आया। मतलब 1000 ग्राम को कितने बेचा उसने, 20 में बेचा। इसका क्या मतलब है कि हमने 19 को स्केल करके 27 बनाया। समझ आई कि नहीं है यहाँ से भी। अब देखो जी, यहाँ से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, क्या चीज़ समझ नहीं आती है यहाँ से। देखो क्या मतलब है कि आफ्टर रेट क्या हुआ, आफ्टर रेट जो सेलिंग प्राइस था ना आपका 1000 ग्राम का, वो इक्विवेलेंट किसके था आपका, 90 रुपीज़ के था, जो आपने एज्यूम किए थे ऊपर। दैट इज योर दिस स्टेप, ओके जी। मतलब सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम का किसके बराबर था, आपके 90 रुपीज़ के था ना, क्योंकि देखो ना, मशीन 1000 ग्राम दिखा रहा है बट एक्चुअल में वो तो 900 ग्राम देता है। तो मेन बात तो 1000 ग्राम की हो रही है। हमने उसको रेशो के साथ निकाल ली, उसको कंपेयर कर ली 90 रुपीज़ के साथ। एक्चुअल रेट कितना दिया हमें, ₹20 दिया हुआ है। स्केलिंग फैक्टर निकलेगा 20/90, 0.222। तो बिफोर रेट निकल जाएगा कितना आपका, 122.22 इंटू 0.222। जितना आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब जिस बच्चों को स्केलिंग फैक्टर नहीं पता, फिर एक नई वीडियो बनाऊंगा, टॉपिक आने दो स्केलिंग फैक्टर का, वो भी कराऊंगा। ठीक है जी, डिस्काउंट जब शुरू होगा स्केलिंग फैक्टर वहाँ पे समझा दूंगा, और क्या आपको, या कोई एक अलग वीडियो बना दूंगा स्केलिंग फैक्टर पे। तभी तो मैं कहता हूँ ना मेरे भाई, मुझे व्हाट्सएप पे जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे 2.5-3 घंटे की क्लास लेता हूँ, तो आधे आधे घंटे में लास्ट में ये चीज़ें बताता हूँ बच्चों को, स्केलिंग फैक्टर कैसे निकलता है, क्या नहीं निकलता। अब तुम लोग नए हो, तुम लोगों को पता ही कुछ नहीं होगा स्केलिंग फैक्टर के बारे में, ये जिनने पढ़ा होगा तो उनको समझ आ गई होगी। खैर, तरीका बता दिया मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का कैसा है, समझा मैं आपको दूंगा, ये कोई बात नहीं, कोई एक आधा मैं टॉपिक बना ही दूंगा इसका। क्वेश्चन नंबर 133 पे आ जाओ, बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, 133, 34, 35। आ जाओ जी 133 के ऊपर।
मुझे इतना बता दो कि कोई टीचर है जो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, कोई है बंदा जो ऐसे सॉल्व कराएगा तुम लोगों को। कहीं से मुझे आंसर निकालना, मुझे इतना ही पता तुम लोग पीछे देख के भी आंसर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। 133 क्वेश्चन नंबर 133 के ऊपर आ जाओ। वो कहता है कि शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द परचेज ऑफ 10 kg ऑफ शुगर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर इज ₹30 per kg एंड द मार्केट प्राइस इज ₹38 kg। द वेइंग मशीन ऑफ द शॉपकीपर इज फॉल्टी एंड इट शोज वेट ऑफ 1 kg व्हेन द एक्चुअल वेट इज 900 ग्राम। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर राउंडेड ऑफ टू द 12%। ये क्वेश्चन कहता है कि शॉपकीपर 10 किलो शुगर पर एक 12% का डिस्काउंट देता है। CP इज इक्वल टू 30 पर kg है। मार्क प्राइस कितना है? 38 पर kg। मशीन फॉल्टी है, 1 किलो की शोन की जगह वो 900 ग्राम एक्चुअल होता है। प्रॉफिट निकालना है। कुछ नहीं है जी इस क्वेश्चन में भी, 133 वाला कुछ नहीं है। CP ऑफ 1 kg इज इक्वल टू कितना है? ₹30। ओके। CP ऑफ 10 किलो 30 × 10 इज इक्वल टू ₹300। कोई शक यहाँ तक बताओ मेरे को। बात आती है फॉल्टी मशीन की। फॉल्टी मशीन का लॉजिक क्या बोलता है कि 1 किलो दिखाता है, असल में 900 ग्राम देता है वो। मतलब 1 किलो वो दिखाता है बट एक्चुअल में वो 900 ग्राम देता है। ओके, मतलब कि जो वो 10 किलो शो करेगा वो कितने में देगा? 10 × 900, 9000 ग्राम इज इक्वल टू 9 किलो में आएगा। ओके, जो 10 किलो शो कर रहा है वो 9 किलो का है बेसिकली। ठीक है, तो एक्चुअल CP ऑफ 9 kg इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 × 30, 270 रुपये। कोई डाउट नहीं इसमें। मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 किलो उसने बोला है कितना जी? ₹38। मार्क प्राइस ऑफ 10 किलो बोल रहा है कितना? 38 × 10, 380। डिस्काउंट बोला उसने 12% का। डिस्काउंट बोला उसने कितने का जी? 12% का। तो सेलिंग पे निकल जाएगा 380 × 0.9, 9 × 8 = 72 है। हो कितने? 12% का 0.88 होता है ना। हाँ जी, तो 38 × 88 4.433। हाँ, 334.4 रुपीज। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल जो स्टेप वाइज बोल रहा है वही निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है आपका? SP माइनस एक्चुअल CP। सेलिंग प्राइस 334.4 माइनस एक्चुअल CP कितना निकाला था आपने जी? 270 रुपीज़ निकाला था। इससे इसको आप माइनस कर दोगे तो 4.270। 4 में 0 के 4, 270, 4 में 0 के फिर से 4, 3 मतलब के 334 रुपये, 0.4%। अब आगे देखो जी, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा आपका? ये क्या कर रहा हूं मैं? ये माइनस क्या किया मैंने? ओहो हो। ये मैं ऊपर वाला एक वो कट कर रहा था। 10 में से नहीं, 4 पॉइंट माइनस भी गलत कर दिया। 4 और 6, 64.4। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे 64.4 डिवाइडेड बाई 270 × 100। जितना आपका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू योर फाइनल आंसर।
और वो कितना आ जाएगा आपका 23, सी ऑप्शन आ जाएगा 23.85%। इस क्वेश्चन में कुछ भी समझने वाला नहीं था, जो था आपके सामने लिख दिया मैंने, जैसे स्टेटमेंट दी थी वैसे वैसे आंसर निकाल दिए। जल्दी से 134 और 135 दो क्वेश्चन रह गए, फटाफट खत्म करें फिर टाइप आ जाएँ। 13 लास्ट टाइप है, उसके बाद उसके 5 क्वेश्चन है वो भी निकाल के जय श्री राम करें सारे क्वेश्चनों को। जल्दी से 134 पे आते हैं। 134 वाला क्या कहता है? 134 वाला जी क्या कह रहा है? 134 पे आते हैं। 134 वाले को बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। वो क्या बोलता है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पल्स इज 12% लेस देन द सेलिंग प्राइस। सुमेश भैया कैमरा पकड़ना एक बार, देखना फिर वो ब्लिंक कर रहा है। हाँ ठीक है ओके। देखो जी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्स इज 12% लेस देन द सेलिंग प्राइस यूजिंग ए फॉल्टी weighing machine. Shopkeeper is able to earn 25% profit. How much percentage of the faulty machine shows more weight as compared to the actual weight? ये मोर वेट एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं ना, ये बड़े पंगे वाले क्वेश्चन है हमारे। 134 वाला क्या बोल रहा है? सीपी ऑफ पल्सेस, सीपी ऑफ पल्सेस 12% लेस देन सेलिंग प्राइस है। फॉल्टी मशीन यूज करता है तो शॉपकीपर को 25% का प्रॉफिट मिलता है। मतलब कितना परसेंटेज ज़्यादा वेट दिखा रहा है एक्चुअल से वो। ठीक है जी, एज्यूम कर लो जी एसपी ऑफ 1 kg। दर्द हो गई यार इतनी उंगली में, पता नहीं क्या हो गया। इज इक्वल टू ₹100। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस देख लो कितनी है जी, 100 है। 12% लेस होगी, सीपी कितना है? 12% लेस इज इक्वल टू ₹88। यार रुको, ये तरीका बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ, एक मिनट रुको, मुझे देखने दो जरा। अगर 88% का लेस हो गया तो देखो जी, एक चीज बताता हूं मैं आपको। एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। चलो इस क्वेश्चन के मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ये लंबा भी मेथड सॉल्व कराऊंगा, पहले लंबा मेथड देखो सॉल्व कैसे करना है, फिर मैं आपको उसका हीट एंड ट्रायल बताता हूँ शॉर्टकट कैसे करते होते हैं। पहले आओ लंबे मेथड पे। ये हो गया जी सीपी ऑफ 12%, 12% लेस तो ₹88 में आ गया जी। शॉपकीपर, अच्छा अब देखो जी फॉल्टी मशीन का केस क्या कहता है? वो शॉपकीपर बोलता है कि 1000 ग्राम दिया, बट एक्चुअल में वो कम देता है। वो समझ गए? लेट कर लो जी यहाँ से एक्चुअल वेट कितना है जी, इज इक्वल टू आपका W है। ठीक है, सीपी ऑफ W ग्राम इज इक्वल टू ₹88, क्योंकि उसने सामने बोला हुआ है। पहली चीज इसने क्या बोली है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेज इज 12% लेस देन द सेलिंग प्राइस। अच्छा, सीपी ऑफ W ग्राम कितना? ₹88 आ गए, क्योंकि 12% लॉस पे सीपी कितना 88 आ गया, तो W ग्राम का कितना आ गया? ₹88 आ गए। सेलिंग प्राइस ऑफ W ग्राम 100 एज्यूम किया हुआ था हमने। एक टाइप का प्रॉफिट आ गए, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे 100 माइनस 88 डिवाइडेड बाई 80, क्या कर रहा हूँ जी, 88 इंटू 100 इंटू 100। बताओ जी यहाँ तक कोई चीज़ ना समझ आई हो? यह आ जाएगा आपका कितना? 12 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100। अच्छा ठीक है, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एक बार। सीपीयू का है ना क्वेश्चन। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉल्टी मशीन शोज मोर वेट एज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मोर वेट के हिसाब से निकालना है ना। अब देखो यहां पे आप एक चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? आपको पता है प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? सिंपल फार्मूला उसका निकलता है जी एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी, कौन सा जी? टोटल, इंटू 100। और 25% प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ आपको,
अब देखो जी, ध्यान रखो कि क्या लिख रहा है यहाँ पे। हमने देखो कॉस्ट प्राइस क्या निकाला डब्ल्यू ग्राम का, 88 रुपीज़ है। नोट याद रखना हमेशा, एक केयरफुल तरीके से समझो उस क्वेश्चन को। सीपी ऑफ डब्ल्यू ग्राम इक्वलन टू कितना है, 88 रुपीज़। ठीक है। एसपी ऑफ डब्ल्यू ग्राम इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो इसका क्या मतलब आएगा कि एक्चुअल वेट विल बी लेस देन 1000 ग्राम। कोई इसमें टेंशन की दोहराई की बात ही है नहीं, आप वो भी छोड़ दो, सीधी सी वैल्यूज डालो, कोई बात नहीं। या आप एक बात है क्या बात करो, सुनो मेरी बात। एक तो मुझे गुस्सा बहुत चल रहा है क्योंकि मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है, फिर बंद हो गया था ये। खैर वापस आओ, क्या निकाला था हमने, एज्यूम सेलिंग प्राइस 1 किलो का 100 में कम देता है। अच्छा ठीक है, ये साफ करो यार भाई, कहीं से नकल भी नहीं मार सकता ना कि नकल मारूं तो आपको कॉपी पेस्ट करा दूं और लास्ट में बोल दूं आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर समझा दूंगा, हर पॉइंट क्लियर करूंगा। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 25% का दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस परसेंट। सीपी होगा सेलिंग प्राइस बाई प्रॉफिट या लॉस परसेंट इज इक्वल टू सीपी। ठीक है जी, अब तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। अब हम निकाल रहे हैं सीपी फॉर 25% प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस दिया हुआ 100, 1.25, 5 to the 10 0, 5 to the 10, 5 5 the 5 4 20, 5 5 the 8 5 the 2.40 ऊपर गया तो 80 बन जाएगा ये। ठीक है जी, सीपी कितना निकल गया जी आपका, टोटल सीपी निकल गया कितना आपका, 80। ठीक है, अब ये जो आपने निकाला था ये एज्यूम निकाला हुआ था। ठीक है जी, क्योंकि एक्चुअल वेट आपने कितना लिखा था, डब्ल्यू। अब एक्चुअल वेट देखो कैसे निकालेंगे हम, सीपी ऑफ डब्ल्यू ग्राम इज इक्वल टू 80 रुपीज़, कोई शक। और फिर आपको सीपी ऑफ 1000 ग्राम दिया हुआ है कितना, 88, कोई शक। रेशो यहां से निकाल लो आप इसकी, स्केल मेथड वाला, 80 डिवाइडेड बाई 88, तो सीधा सीधा काटेंगे, 8 10 ज़ा 88, 11 ज़ा 88, 11 10 0.909। ये चीज़ें याद थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो एक्चुअल वेट होगा कितना होगा, 909 होगा। इसके बाद आपको मैं हीट एंड ट्रायल मेथड भी कराऊंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं करो, पहले इसको समझ लो। 909 ग्राम हो गया, शो कितना किया उसने, 1000 ग्राम। एक्चुअल कितना था उसका, 909 ग्राम। एक्स्ट्रा शो कितना किया उसने, 1000 माइनस 909 डिवाइडेड बाई 909 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 10% निकल जाएगा आपका, ये उसने एक्स्ट्रा शो किया।
बुक आपका आंसर ये कहता है, ठीक है जी, क्योंकि ये बड़ा ही खोपड़ा लगाया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग की ना 32 जलाई है इसने। ये मैं क्लास में सॉल्व करा रहा था ना, इसको मैंने बच्चों को 2 मेथड से कराया है। ऐसे क्वेश्चनों को ना जब कुछ ना पल्ले पड़े ना, तो याद रखना हिट एंड ट्रायल मेथड याद रखा करो अपना। फिर समझो इसको, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहता है आपको। मुझे पता है कि तुम लोगों को चीज़ समझ नहीं आई है, एक बार फिर आओ इसके ऊपर, कोई बात नहीं, करेंगे, तब तक हारेंगे नहीं जब तक समझ ना आए क्वेश्चन। यार मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, तुम्हें क्यों नहीं समझ आएगी। 134 को पहले समझो, क्या बोलता है वो कि सीपी ऑफ पल्सेस इज 12% लेस देन सेलिंग प्राइस, ठीक है। फॉल्टी मशीन यूज करके पहले समझो इसको, शॉपकीपर को कितना 25% का प्रॉफिट हुआ, शॉपकीपर को 25% का प्रॉफिट हुआ, ओके। मतलब कितना परसेंट एक्स्ट्रा वेट दिखा है एक्चुअल से, यह आपको निकालना है। चलो निकालने पे आते हैं, लेट कर लो इसमें आप पेन एक थोड़ा सा ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg इज इक्वलेंट टू आपका आ गया 100 रुपीज, ओके जी। सीपी बोल रहा है कितना, वो 12% लेस है, वो आ जाएगी कितनी 88 रुपीज। कोई शक आपको, बताओ यहां तक कोई शक है। हमें क्या निकालना है यहां पे, प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ उसको, 25% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ उसको कितना 25%, सो सीपी निकलेगा कितना इसका, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 1.25। कोई शक, प्रॉफिट की सेलिंग प्राइस 100 दी है, डिवाइडेड बाई 1.25, जब आपको सॉल्व कराया था इसको, इसका आया था आपका 80। मतलब के 25% के प्रॉफिट पे कॉस्ट प्राइस कितनी निकल गई, 80 रुपये निकल गई। स्केलिंग मेथड किया आपने, स्केलिंग मेथड किया, देखो ना यार ये भी एक टाइप है बेसिकली, स्केलिंग मेथड की भी एक टाइप है। स्केलिंग मेथड किया तो आपका यहां से रेशियो निकल जाएगा कितना, जब रेशियो पर क्वेश्चन आएगा मैं पक्का कराऊंगा आपको 80, छोड़ो डायरेक्ट स्केलिंग मेथड मत करो, फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे। एक स्टेप ये समझ आया और ये स्टेप समझ आ गया आपको, ओके जी। सीपी आपको देखो जी 12% लेस के ऊपर, मतलब कि 100 ग्राम का सीपी पता लग गया। सीपी आपको 100 ग्राम का कितना दिया है, 88 रुपीज दिया है। डब्ल्यू ग्राम का निकालना था आपको, सीपी आपको डब्ल्यू ग्राम जो आपका एक्चुअल था वो आपको दे दिया हमने 80। कोई टेंशन आपको, रेशो निकलती है हमेशा 80 डिवाइडेड बाई 88, वो बराबर आ जाएगी आपकी 0.909 के। कोई शक आपको, मतलब कि आपका जो एक्चुअल वेट है वो आपका 909 ग्राम है। अब कितना ज्यादा है परसेंटेज, मतलब कितनी ज्यादा, 1000 माइनस 909 डिवाइडेड बाई 909 इंटू 100, ये आपका 10% निकल जाएगा।
अब तो भाई कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है कि इस क्वेश्चन में आपको ना समझ आई हो। सोखी सोखी चीज़ मैंने पूरी समझा दी आपको। बताओ मेरे को, सिंपल तरीके से करा दिया भाई आपको। अब मुझे बताओ कोई डाउट है इसमें? हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड तरीके से करा रहा हूँ भाई। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 135 के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा सिर पीड़ लग गई है क्वेश्चन करा करा के। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है? ये सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। चाहूँ तो मैं छोड़ भी दूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ओले पी सोनी में चले गई। A state government gives 4.5 kg rice to each person of a family at a cost of rupees 40 per kg, but the distributor uses a false weight of 3.75 kg instead of 4.5 kg and distribute the rice. The accumulated rice was sold in the blue market of black market at double the price. He showed the government that the discount that the disturbed that the distributed 250 kg of rice. Okay. When caught, he was made to pay a fine of 1.125% of what he earned in the black market. What was the fine around? अब मैं तुम लोग बोलूँ कि ये क्वेश्चन 135 वाला एज सेम एज है क्या? बिल्कुल डिटो है। एज सेम एज 135 वाला पता किसकी है? 132 की है। इसको आप करके आओ होमवर्क। अब इतनी बात कहूँगा ना तो तुम लोगों ने मुझे कमेंट करना शुरू कर देने कि सर आपसे हुआ नहीं क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन हमने देखे, आप थोड़ा रुक रहे हो। भाई मैथ याद किसी को नहीं होता है, सॉल्व करना पड़ता है मैथ एक एक स्टेप। रट्टा मैंने भी नहीं मारा वो भाई। इतने क्वेश्चन पीछे कराए, तुम लोगों ने मुझे कमेंट तक नहीं किया। हर वीडियो में कहता है कमेंट करो कि कोई डाउट है या नहीं है। इट मीन्स तुम्हें सब क्लियर है, तुम लोगों को ट्यूशनों की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग तो पहले ही जाबाज हो। करा दूंगा ये क्वेश्चन भी सॉल्व, 135 वाला भी अभी कराता हूँ, ठीक है? लेकिन बिल्कुल सेम है। मतलब क्या वो बोल रहा है कि 135 वाले में वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने 4.5 किलो देना था पर पर्सन को एट सीपी कितना, हर बंदे को देना था कितना गवर्नमेंट ने? 4.5 kg। कितने रेट पे? 4.5 किलो। नहीं नहीं नहीं, सीपी कितना? 40 रुपये पर केजी। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था उसने फेक वेट यूज़ किया जी। उसने दिया 3.75 किलो दिया इंस्टेड ऑफ 4.5। ओके। बचा हुआ राइस उसने ब्लैक मार्केट में डबल प्राइस पे बेचा। गवर्नमेंट को दिखाया कि 2700 kg डिस्ट्रीब्यूट किया। फाइन पड़ा उसको कितना? 125% ऑफ ब्लैक मार्केट अमाउंट। तो फाइन कितना होगा? ये तो सारे वही हो गए ना जो वो रील तुमने देखी हुई, जब टीचर कहता है कि बच्चे तुमने मेरी फ़ी दी, वो कहते हैं नहीं दी मैंने फ़ी। 3-4 बच्चे बैठे होते हैं इकट्ठे, ठीक है? तो टीचर हर बच्चा फ़ी देता है, तीसरा बच्चा फ़ी नहीं देता। 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 ने फ़ी देती, चौथा फ़ी नहीं देता। टीचर तीनों से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 2+2 कितना होगा? पहला कहता है 4, दूसरे को पूछता है 3+3, वो कहता है 6, तीसरे को पूछता है 4+4, वो कहता है 8। 5 में जब बारी आती है ना, उसको पूछता है कि 5+5 कितना होगा? वो कहता है 10, कहता है गलत आंसर है। मुझे पता 5+5 10 हुआ, तो 5 1 के बराबर कैसे नहीं हुआ? छोड़ो यार, पता नहीं क्या जोक बना रहा हूँ, दिमाग साला ही हटका हुआ पूरा पूरा। क्वेश्चन वापस आते हैं। आ जाओ यार, 135 वाला पता नहीं क्या जोक बनाया। रेड पेन ले आता हूँ, रेड पेन से करते हैं। बेसिकली मेरे को टेंशन पता है क्या हो रही है कि शाम को जब मैं क्लास लूँगा ना, उसमें कैमरा साला सिस्टम बड़ा ख़राब कर रहा है अपना। और अगर सिस्टम ऐसे ख़राब रहा तो क्लास औखी हो जाएगी शाम की। उनसे मैं कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। स्टेप 1 में आओ जी एक बार। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने गवर्नमेंट को कितने का दिखाया? 2700 किलो का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, ठीक है जी। अच्छा, उसके आगे क्या उसने पूछा? मतलब कि हर पैकेट 4.5 किलो का दिखाया, मतलब हर पैकेट 4.5 kg का दिखाया गया।
ये भाई मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स 4.5 kg ऑफ राइस। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल कितना दिया उसने, दिया कितना, 3.75 kg दिया पर पैकेट। अच्छा दिख रहा है, ठीक है जी। अब हम यहां से रेशो निकाल लेंगे जी, एक्चुअल या शोन। रेशो निकलेगी एक्चुअल डिवाइडेड बाय शोन से। एक्चुअल कितना दिखाया उसने, 3.75, और शोन कितना, 4.5। जब ये करेंगे तो ये आएगा आपका 5/6, काटना आपने खुद है। तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूट कितना किया उसने, 5/6 इंटू 2700। 6 में से मतलब एक का नुकसान हुआ, 6 4 24, 2250 kg एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूट किया उसने, ठीक है जी। ब्लैक मार्केट स्टॉक की बात करते हैं यहाँ। इतना किलो इसने बेचा, ठीक है जी। ब्लैक मार्केट में गया जब वो, सेव कितना किया, सेव किलो कितना किया उसने, 2700 माइनस 2250 किलो उसने बेचा। उसने सेव कितना किया जी, 450 किलो सेव किया। अच्छा, ब्लैक मार्केट में उसने कितने में बेचा, 40 रुपये पर केजी बेचा ब्लैक मार्केट में। ब्लैक मार्केट में उसके सेलिंग प्राइस कितना था, 40 रुपये पर केजी। अच्छा, और क्या बोल रहा है वो, नहीं 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 नहीं, देखो 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 क्या लिखा हुआ है बुक में, देखो ना, पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते रहा करो। उसने क्या कहा था कि द कमोडिटी राइस वाज सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट डबल द प्राइस। अच्छा, ब्लैक मार्केट में उसने सीपी कितनी रखी थी, ₹40 पर केजी। एक्चुअल सीपी थी, एक्चुअल सीपी कितनी थी राइस की, 40 पर केजी थे। एक्चुअल सीपी राइस की कितनी थी, इतनी थी। ब्लैक मार्केट में उसने क्या किया जी, डबल प्राइस में बेचा। तीसरी प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा जी, 80 पर केजी। कोई शक आपको, 450 ग्राम बेची थी उसने, 450 किलो नहीं, 450 किलो बेचा ना उसने। तो टोटल ब्लैक मार्केट अमाउंट कितना हो गया, 450 किलो इंटू 80, 8×5 = 40, 36,000 रुपये हो गया टोटल ब्लैक अमाउंट उसको। फाइन की बात करेंगे, फाइन कितना पड़ा जी उसको, 125% ऑफ व्हाट ही अर्न एट द इन द ब्लैक अमाउंट, मतलब 125/100 इंटू 36,000। बताओ जी, यहाँ तक कोई चीज़ ना समझाई हो। 2 0 यहाँ से लेके 125 इंटू 36, 6×5 = 30। यार छोड़ो, जितना इसको सॉल्व करोगे ना वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, वो इसका फाइन होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, 45,000 रुपया। पूरा भाई प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको कवर कराया, पर मुझे ये एक बात पता लगी है इसमें पूरा, कि जो सीपीओ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ओके क्वेश्चन आते हैं सीपीओ वाले। बताओ जी, इस क्वेश्चन में क्या चीज समझ नहीं आई, फिर समझाऊं इसको, बताओ। डिस्ट्रीब्यूटर ने गवर्नमेंट से 2700 किलो का मतलब ठेका मारा था पूरा। हर पैकेट पर उसने 450 दिखाया, पर बाजार में उसने 375 किलो बेचा। रेशो निकल जाएगी वहाँ से। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ उसने उससे मल्टीप्लाई कर लिया।
ब्लैक मार्केट में सेव कितना किया, 2700 किलो माइनस इतना किया। ब्लैक मार्केट में आपको सीपी पता ही है 40 पर केजी के हिसाब से था, ब्लैक मार्केट में डबल किया उसने, 40 का डबल 80 हो जाएगा। टोटल ब्लैक मार्केट अमाउंट कितना कमाया उसने, 450 किलो सेव किया था, ये बेचा उसने 36,000 रुपये कमाया। फाइन पड़ा उसको इस 36,000 के ऊपर, 125/100 36,000 कर लो। ये भी नहीं होता, एक चीज़ और कर लो, 36,000 इंटू 1.25 कर लो, इंटू 125 कर लो, ज़्यादा 25% ऑफ वाट है ना, 125 इंटू 36,000 कर लो, आपसे ज़्यादा आप कहाँ से टक निकल जाएगा, 45,000 निकल गया। ठीक है जी, ये हो गया जी आपकी कौन सी टाइप कवर। टाइप 12 के सारे क्वेश्चन हो गए। टाइप 13 के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं, आज टाइप 12 तक ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइप 13 अब कल करेंगे। इस क्वेश्चन रह गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन रह गए पूरे, ये कल करा दूंगा 7 क्वेश्चन, 7 नया चैप्टर कल शुरू कर लेंगे रब की दया से। ठीक है, तो जो चीज़ ना समझ आए फिर कमेंट करो, मैं फिर समझा दूंगा। जल्दी से जल्दी ज्ञान बैच ज्वाइन कर लो, जो मैंने ज्ञान 2.0 शुरू किया हुआ है, उसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे यही 7-8 क्वेश्चन निकलते हैं 1-1.5 घंटे के अंदर, यूट्यूब में मसा इतनी लेक्चर अपलोड होता है मेरा। ठीक है, 3,999 रुपये का मैंने निकाला हुआ है, 6 मंथ्स में आपको कवर करेंगे हम 2 बुक्स। पहली बुक करेंगे SSC मैथमेटिक्स की, और दूसरी बुक कराऊंगा आपको CDS मैथमेटिक्स वाला, जो RS अग्रवाल की बुक है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप का मेरा नंबर है 9103583974। जल्दी से जल्दी वहाँ मुझे मैसेज करें ताकि मैं वहाँ पे आपको आराम से करा सकूँ। थैंक यू, जय हिंद।